सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। पिछले शनिवार के एपिसोड में हमने हमास के बारे में बात की थी। क्या यह स्थितियां भारत के लिए कुछ महत्व रखती हैं या भारत के भविष्य के लिए कोई संदेश देती हैं? आइए आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हम आशा करते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों के बारे में आप लोगों को पर्याप्त जानकारी अवश्य होगी, क्योंकि सभी कुछ मीडिया में उपलब्ध है और लगभग रोज ही नई नई जानकारियाँ हमारे सामने आ रही हैं, जिनमें लगभग 25,000 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने अपने यहाँ काम करने की अनुमति दी थी और उन्हीं लोगों ने रेकी करके सारी लोकेशन आदि की जानकारियाँ इन हमास आतंकवादियों को दी, जिसका परिणाम इजराइल ने देखा और अब फिलिस्तीन की जनता देख रही है। अभी एक दर्दनाक ताज़ा घटनाक्रम में फिलिस्तीन के ही दूसरे आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद के एक मिस फायर रॉकेट की वजह से अल अहली अस्पताल में धमाका हो गया, जो वहां पर हमास के आतंकवादियों द्वारा पहले से ही रखे गए गोला बारूद में आग लगने की वजह से हुआ, जिसकी वजह से अस्पताल में मौजूद लोग मारे गए। देखिए, सभ्य समाज यह बहुत अच्छे से जानता है कि युद्ध में केवल विध्वंस होता है और दोनों पक्षों में होता है। इसीलिए हम तो पहले ही कह चुके हैं कि यदि युद्ध की स्थिति बन भी जाए तो भी वह युद्ध सर्वश्रेष्ठ है जो कभी ना हो। आपको क्या लगता है कि ये हमास जनता के लिए लड़ रहा है, अपने देश के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है? यदि इन लोगों के लिए अर्थात फिलिस्तीन के लिए एक अलग जमीन दे दी जाए, एक फिलिस्तीन नाम का अलग राष्ट्र बना दिया जाए, तो क्या उस क्षेत्र में पूर्ण शांति आ जाएगी? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या पाकिस्तान बन जाने से भारत में शांति आ गई? क्या भारत में इस समय पूर्ण शांति है? पाकिस्तान वाले अब भारत से बहुत खुश हैं। वास्तविकता यह है कि एक पाकिस्तान बनने के बाद भारत में सैकड़ों फिलिस्तीन बन चुके हैं। इसका अर्थ है कि हमें इसे केवल इजराइल का युद्ध नहीं समझना चाहिए। भविष्य में एक दिन यह युद्ध हमारे और आपके दरवाजे पर भी अवश्य आएगा। एक बात जिसे हम सभी जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है कि यह सभ्यताओं का युद्ध है, सभ्यताओं के वर्चस्व का युद्ध है, और इस युद्ध में एक सभ्यता को नष्ट होना पड़ता है। यही इतिहास है, आप देख सकते हैं। माया सभ्यता, इंका सभ्यता, पैगन सभ्यता सब समाप्त हो गई, जो एक समृद्ध और विकसित सभ्यताएं थी। वास्तविकता जानने के लिए हमें पहले उस क्षेत्र के लोगों की मानसिकता को समझना होगा, और मैं आप लोगों से कहूंगा कि हमारे चारवाक दर्शन के ऊपर बने हुए दोनों वीडियोस को देखिए। हमने उसमें विस्तृत वर्णन किया है और बताया है कि किस प्रकार से हमारे विष्णु पुराण में इस पूरे क्षेत्र के लोगों को ही राक्षस बताया गया है। कहने का तात्पर्य है कि ये हजारों सालों से ऐसे ही हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो हमें ऐसी आशा बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए कि भविष्य में भी इनमें परिवर्तन आएगा। यह वही फिलिस्तीनी हैं जिनके बारे में सारे मुस्लिम देश बातें तो खूब करते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी शरणार्थी के रूप में अपने देश में नहीं लेना चाहते, क्योंकि वह जानते हैं उनके आने के बाद उनके देश में भी आग लगनी तय है। अरे यह तो खुद ही कहते हैं कि हम मरने के लिए पैदा हुए हैं। ये कहते हैं कि मुसलमान जीने के लिए पैदा नहीं होता, मुसलमान मरने के लिए पैदा होता है। ये तो वो राक्षस हैं जो विरोधी के मरने पर तो खुश होते ही हैं। यदि इनके लोगों में से भी कोई मर जाए तो आप विश्वास नहीं करेंगे, यह तब भी खुश होते हैं, क्योंकि अब इन्हें विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाता है। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि उनके पास इस काम के लिए आरआर ग्रुप पहले से ही मौजूद रहता है, जो इस मौके की तलाश में ही रहता है। अपने लोगों की लाशों के नाम पर भी ये लोग फंड और एड की व्यवस्था कर लेते हैं। काफिर काफिर करके तो ये तमाशा करते हैं। वास्तविकता ये है कि यह लोग किसी मुसलमान के भी सगे नहीं हैं। यदि इनकी वास्तविकता जाननी है तो आप लोग खिलाफत का इतिहास जान लीजिए। आपको सब पता चल जाएगा कि किसी भी स्तर पर यह लोग अपने सगे लोगों के साथ भी किसी भी स्तर की गद्दारी, धोखेबाजी और नीचता करते हैं। क्या आपने भारत में किसी भी इस्लामिस्ट को अब्दुल कलाम जी की बात करते सुना है? कभी कहते सुना है कि हमें बच्चों को अब्दुल कलाम बनाना चाहिए, हमें अब्दुल कलाम जी को आदर्श मानना चाहिए? अरे ये जिहादी लोग अब्दुल कलाम जी को मुसलमान भी नहीं मानते। ये भारत के जिहादी ISIS, पाकिस्तान, हमास, तालिबान, अलकायदा, इनको मुसलमान मानते हैं। और यह हमास के समर्थक कौन है? अभी फ्रांस में एक आदमी ने 92 और 95 साल की दो वृद्ध और ICU में भर्ती महिलाओं के साथ रेप कर दिया, और पकड़े जाने पर बताता है कि इजराइल से बदला ले रहा है। पाकिस्तान में तो लोग कब्रिस्तान में अपने घर की महिलाओं और बच्चियों की कब्रों पर भी ताले लगा कर रखते हैं, क्योंकि ये लोग लाशों को भी नहीं छोड़ते। खैर, इन सब का कारण हम आपको बाद में बताएंगे जब इस्लाम के बारे में बात करेंगे। यह इन लोगों की परंपरा में आता है और इस परंपरा का आरंभ 1400 साल पहले हुआ था। खैर, चाहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो या कोई अन्य राजा हो, याद रखिए वह युद्ध नहीं हारते थे, अपितु वह उनकी नीचता से धोखा खा जाते थे। हमारे योद्धा, हमारे राजा नीति और नियमों से युद्ध लड़ते थे और वह इनकी नीचता और धूर्तता को क्षमा कर दिया करते थे।
सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने तो मोहम्मद गौरी को 16 बार क्षमा किया था, कहीं कहीं हमें 22 बार का भी वर्णन मिलता है। कुंवर अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां और औरंगजेब के सामने शाहजहां के साले और सेनापति सलावत खान के द्वारा अपमान करने पर भरे दरबार में एक ही वार में उसकी गर्दन उड़ा दी थी और शाहजहां और औरंगजेब दोनों दरबार से भाग गए थे। उनके सैनिकों में भगदड़ मच गई थी। पूरे दरबार में किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं था जो कुंवर अमर सिंह राठौड़ को रोक सके और सलावत खान को मारने के बाद कुंवर अमर सिंह राठौड़ सुरक्षित उसके दरबार से निकल गए थे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे शासक हमारे इतिहास, रामायण महाभारत के युद्धों को और युद्ध नीतियों को भूल गए और कुरान उन्होंने पढ़ी नहीं थी। तो बाद में इसी का परिणाम हमारे सामने एक विध्वंस के रूप में आया। हम तो भारत के सभी लोगों से आग्रह करते हैं, जब हम भारत के लोग कहते हैं तो इसका अर्थ बिना किसी भेदभाव के भारत के सभी लोगों से होता है कि वह सभी कुरान को अवश्य पढ़ें जो हिंदी भाषा में लिखी हुई हो अथवा अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मातृभाषा में लिखी हुई हो। पढ़ने से पहले वह स्वयं से कुछ प्रश्न करें, जैसे यदि हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हमारे विश्वास का आधार क्या होना चाहिए, हमें किसी पर विश्वास क्यों करना चाहिए, हमें किस बात का विश्वास करना चाहिए। कागज पर कॉलम बना लें, उसमें अच्छा और खराब व्यक्ति किसे कहते हैं, किस तरीके की बातों को अच्छा कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, अवगुण किसे कहते हैं, महानता किसे कहते हैं, नीचता और धूर्तता किसे कहते हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप स्वयं अपने बुद्धि और विवेक से निर्णय लेकर सत्य को जानें, क्योंकि यह आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों के जीवन का, उनके भविष्य का प्रश्न है और यह बात ना तो सामान्य है और ना ही साधारण है। हमारे भारत में, आपके भारत में कभी भी धर्म, मजहब, भाषा, बोली, क्षेत्र और परंपराओं आदि के आधार पर भेदभाव करने का आदिकाल से ही कोई भी इतिहास नहीं रहा है। आप लोग धूर्त कम्युनिस्टों की बातों पर मत जाइए। हमारे यहाँ तो कुछ अरसे से ये धूर्त नशेबाज कम्युनिस्ट ही इतिहास लिख रहे हैं। अब आप इस नशेबाज इतिहासखोर औरत को ही देख लीजिए। इसकी इस एक इमेज को देखकर आप इसके बारे में क्या अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, मैं इन्हें इतिहासखोरी कहता हूँ क्योंकि वास्तविक इतिहास तो ये खा जाते हैं और उसकी जगह केवल धूर्तता और षड्यंत्र को स्थापित करते हैं। हमारे भारत में, आपके भारत में सदा ही सकारात्मकता और नकारात्मकता, अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के मध्य भेद किया जाता है। यही हमारी परंपरा रही है और नकारात्मकता चुनाव का विषय कैसे हो सकती है। अब आप लोगों से निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।